अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। हमेशा खुश रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का पराठा रोल, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन करें। सबसे पहले हमने लिया है 2 लेमन जूस, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 चुटकी फूड कलर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून टिक्का पाउडर है, 1 टेबल स्पून के करीब है कुटा हुआ साबुत धनिया ज़ीरा। 1 किलो बोनलेस चिकन है जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके पैन में डाल दिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे इन तमाम मसाला जात के साथ। 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करते जाएंगे तमाम स्पाइसेस और इसको करेंगे हम मैरिनेट। 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। लास्ट में हमने डाल दिया है लेमन जूस और इसको अब हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद कवर करके हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे भी कर सकते हैं। मैरिनेशन के बाद अब हम रेडी करेंगे अपनी डो। ये 1 किलो सफ़ेद आटा है, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। मैंने 1 किलो सफ़ेद आटा लिया है। अब हम इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसकी डो रेडी करूँगी। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, नॉर्मल इसकी डो होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे मैंने पानी ले लिया है। अब आटे के मुताबिक मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और इसकी डो को रेडी करती जाऊँगी। आटे की डो मैंने बना ली है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके की बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा रेडी हो जाए। मैं दोनों हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लूँगी और इसकी डो रेडी कर लूँगी। आटा हमारा रेडी हो गया है। इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको ब्रश की मदद से इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई कर देने के बाद इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे और रेडी करेंगे। अब हम अपनी मायो गार्लिक, ये मेरे पास सिंपल मायोनीस है, इसको मैं बाउल में ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से बाउल में ऐड कर देने के बाद अब हम इसकी मायो गार्लिक रेडी करेंगे, जिसके लिए मेरे पास थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 सब्ज़ मिर्च और 1 लहसुन का जवा है। इन तमाम चीज़ों को पीस के मैं इसकी एक चटनी रेडी कर लूँगी। मायोनीज़ को मैं बाउल के अंदर रेडी करके इसमें मैं रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और ये जो मैंने एक चटनी रेडी की है धनिया पुदीने सब्ज़ मिर्चों और लहसुन की, ये मैं इसमें डाल के मायोनीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। सॉल्ट कुछ भी नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी मायोनीज़ में सॉल्ट होता है। इसको अच्छे तरीके से रेडी करके ये मैं मायो गार्लिक रेडी कर लूँगी, जिसको हम अपने पराठों पे अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही मज़े की एक चटनी रेडी हो गई है मायोनीज़ से। मायो गार्लिक को रेडी कर देने के बाद अब मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को स्टोव पे पकने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसको आधा पौना घंटा मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और टेंडर हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए आधा पौना घंटा हो गया है और हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून के, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है जो कि मैंने मैरिनेशन के वक्त नहीं ऐड किया था, और इसको बहुत अच्छे तरीके से भून के और हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और अब हम रेडी करेंगे पराठे। डो भी 1 घंटे के रेस्ट के बाद हमारी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। हम अपने अंदाज़े के मुताबिक पेड़ा लेंगे, आप चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने एक पेड़ा लिया है, इसी तरीके से मैं पेड़े रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पेड़ा बना के मैं इसके 4 पेड़े रेडी कर लूँगी। 4 पेड़े मैंने इसके रेडी कर लिए हैं। अब इसके मैं पराठे बनाऊँगी। पहले हम 1 बाय 1 पराठे को बेलते जाएंगे रोलिंग पिन की मदद से और इसका मैं पराठा बनाऊँगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे के ये हमारे रोल रेडी होंगे। रोटी को बेल देने के बाद इस पर मैं ब्रश की मदद से ऑयल अप्लाई कर दूंगी।
आप चाहें तो घी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल अप्लाई कर देने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसके बाद इसको बल दे के इसका पराठा रेडी कर लूँगी। इस तरीके से बहुत ही मज़े का हमारा बलदार पेड़ा रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी रेडी होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से बल दे के मैंने रोटी का पेड़ा रेडी कर लिया है। इसको बल देने के बाद जो बच जाएगा उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके हम अपना पेड़ा रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम पराठे के पेड़े रेडी कर लूँगी। अब हम इन तमाम पराठों को सेक लेंगे। पैन को मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम 1 बाय 1 अपने पराठे सेकते जाएंगे ताकि हम जल्द से जल्द अपने चिकन टिक्का पराठा रोल रेडी कर सकें। आप देख सकते हैं कितने प्यारे इस पे बल आए हैं। अब इसको मैं तवे पे डालूँगी। पराठे को बेल के मैंने तवे पे डाल दिया है। अब इसको बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में मैं रेडी कर लूँगी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। अब मैंने इस पे पराठे के अकॉर्डिंग ऑयल अप्लाई कर दिया है। ऑयल अप्लाई कर देने के बाद मैं इसको पलट लूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़े का बलदार पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करते हुए अपने तमाम पराठे रेडी कर लूँगी। तमाम पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका चिकन टिक्का पराठा रोल रेडी करेंगे। सबसे पहले पराठे पे मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से मायो गार्लिक, जो कि मैंने रेडी की थी आपके सामने। ये बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे मैंने घर की मायोनीज़, बाज़ार की मायोनीज़ से ही रेडी किया था, वो चटनी डाल के। पराठे पे मायोनीज़ को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देने के बाद जो चिकन टिक्का मैंने रेडी किया था वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। 1 बाय 1 पीसेस इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक हम रखते जाएंगे। चिकन को रख देने के बाद अब हम इस पे ऊपर लगाएंगे प्याज के स्लाइसेस, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें। इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे इमली की चटनी। ये भी मैंने घर पे ही रेडी की थी, जो बहुत ही मज़े की है और पराठे के टेस्ट को ये बहुत ही मज़े का बना देगा। इमली की चटनी अप्लाई कर देने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। पराठे को हम रोल बना के और सर्व करेंगे। इसी तरीके से हम अपने तमाम पराठा रोल रेडी करते जाएंगे। आपको ये चिकन टिक्का पराठा रोल बहुत पसंद आएंगे। आप मेरी रेसिपी को स्टार्ट टू एंड ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।